लीजिएगा, बैरी से लड़ना नहीं, प्रेम करना। बैरी से लड़ना नहीं, प्रेम करना। लिसन मी, बोलो यीशु मसीह की। टॉपिक लिखो, बैरी से लड़ना नहीं, प्रेम करना। बैरी से लड़ना नहीं, प्रेम करना। परमेश्वर क्या क्या चमत्कार करता है जब हम शत्रु से प्रेम करते हैं, उनके वचन से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 25 अध्याय 21 और 22। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है वचन में? यदि तेरा बैरी, तेरा दुश्मन, तेरा विरोधी भूखा हो तो उसको क्या खिलाना? रोटी खिलाना। और वो प्यासा हो उसको सुंदर ठंडा पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर मानव जाति में देखने को मिलता है, कोई किसी का दुश्मन यदि कहीं घायल हो गया या कहीं गिर गया, कहीं तड़प रहा है, कहीं जिंदगी और मौत के बीच में है, और उसका विरोधी वहां खड़ा हुआ है, तो क्या कहता है? अच्छा हुआ। कहते कि नहीं कहते? बहुत अच्छा हुआ रे, तड़प तड़प के मर गया। बहुत अच्छा हुआ रे, 3 दिन से भूखा है। बहुत अच्छा हुआ रे, 3 दिन से उसको पानी नहीं मिला है। हमारा काम बदला लेना नहीं, हालेलुया। हमारा काम प्रेम करना है, हालेलुया। परमेश्वर का काम अंगार डालना है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का काम हमारा बदला लेना है, लेकिन हमारा काम हमारे विरोधियों से प्यार करना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे विश्वासी आज ऐसा है, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करके पड़ोसी का मुंह देखना पसंद नहीं करते। पड़ोसी के घर में कोई उसकी वस्तु चले जाए, उसका वस्तु इधर आ जाए, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा, और भयंकर रीति से आज वे पड़ोसी के साथ में शत्रुता करके रखे हुए हैं। लेकिन बाइबल बताता है मूसा को भी परमेश्वर 10 आज्ञाएं दिया। उसमें उसने कहा वो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया, वो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और नीति वचन में लिखा हुआ है तो अपने शत्रु यदि भूखा है तो उसको खाना खिलाना, यदि प्यासा है तो उसको पानी पिलाना। जब तू ऐसा करेगा, जब तू परमेश्वर के प्रेम से ऐसा करेगा, तो वचन में लिखा हुआ है तेरा प्रेम उसके सिर पर उसके घमंड को तोड़ेगा, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी अंगार डालेगा और वो पश्चाताप मन के साथ तुम्हें स्वीकार करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा यदि तेरा कोई बैरी है, तेरा किसी के साथ दुश्मनी है, या तेरा किसी के साथ अनबन हो गया है, या तेरा किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वचन में लिखा हुआ है भेंट भी नहीं चढ़ाना। हालेलुया,
वेदी के पास रखना, जा करके अपने शत्रु के साथ मेल मिलाप कर फिर आना और उस भेंट को चढ़ाना, तब मैं स्वीकार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की विचारधाराएं, परमेश्वर का वचन सबसे हटके है। हम मनुष्य है, हमारी विचारधाराएं काल्पनिक है। हम थोड़ी देर के लिए आक्रोशित हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम थोड़ी देर के बाद हमारा दिमाग इस प्रकार से दौड़ता है और हालेलुया उसके बाद वो शत्रु व्यक्ति को और शत्रुता से हम देखते हैं। और बाइबल बताता है हालेलुया, घमंडियों की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपका घाटा है, आपका घाटा है, आपका घाटा है। मैं बात नहीं कर सकता उसको, तो यीशु आपकी सुनेगा भी नहीं। हालेलुया। यीशु आपकी सुनेगा भी नहीं। यदि एक शत्रु आपका विरोध करता है तो उसके अंदर में भी एक डर है। यदि वो यीशु को जानता है तो अलग बात है, यदि वो यीशु को नहीं जानता है उसके अंदर में भी एक डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की क्या डर है मालूम है? यदि मैं बात करूंगा, ये मुझे यीशु के बारे में बताएगा। यदि मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरे बारे में यीशु को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा कर्तव्य है उसके डर को खत्म करना। हमारा कर्तव्य है प्रभु के वचन को उसके तक पहुंचाना, ताकि वो भी बचाया जाए, शत्रुता खत्म हो जाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। राखा माला रामान थोरेवे, रोमियो का पत्री 12 अध्याय। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। उसके सिर पर तू आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हम सुनते हैं कभी कभी प्रभु के लोग भी जबरदस्ती वचन को सुनने के बाद भी मेल मिलाप नहीं करते। एक बार माफ कर दिए, खत्म, उसका रास्ता हो जाने, आपका रास्ता आप जानो। दोबारा उसके उस पुराने मनुष्य को याद नहीं करना है, परंतु जब भी उसको देखें, नया मनुष्यत्व के साथ देखें, प्रभु के प्रेम के साथ देखें। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बनेगा और आपका बैरी के ऊपर वो अंगारे जो खुदा डालेगा उसके द्वारा उसके अंदर में पश्चाताप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमारा काम है उसको फॉलो करना। हम फॉलो नहीं करते प्रभु का वचन को। यदि टीचर स्टूडेंट को कहेगा कि बेटा कल पढ़ के आना, होमवर्क करके आना, यदि वो होमवर्क करके नहीं गया, उसके अंदर में तड़तड़ाहट कब होगी कि टीचर इतने लोगों के बीच में खड़े करके मुझे पूछेगा, यदि मैं होमवर्क के नहीं करके जाऊं तो मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा। हालेलुया। एक स्टूडेंट अपने टीचर के बात को फॉलो करता है, लेकिन जीवित परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखा हुआ खुदा पूरे वचन को आपके जीवित रहने के लिए, आपके जीवन काल की आशीष के लिए, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे प्रेम करना है, सारी बातों को खुदा ने बाइबल में लिख कर दे दिया। बेटा इसका फॉलो कर, इसको मान, इसको पढ़, इसकी बातों को सुन, इसके साथ चल। मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी परिस्थिति को बदलूंगा, तेरे घर को बदलूंगा, तेरे परिवार को बदलूंगा, तेरे बच्चों को बदलूंगा, ऊंचाई पर लेके जाऊंगा।
इतना बड़ा वचन दे दिया, इसको हम साइड रखते हैं। आज से पहले 5 से 7 साल पहले जब आराधनाएं होती थी, तब लोग बड़े भूख और प्यास से दौड़ के आया करते थे, प्रभु की आराधना में शामिल होते थे, आंसू बहा बहा कर आराधना करते थे, रो रो के आराधना करते थे, फूट फूट के आराधना करते थे। आज कौन ले गया आपकी जगह? आज आराधना करना आपको पसंद नहीं, चर्च जाना आपको पसंद नहीं, जीवन की रोटी में शामिल होना आपको पसंद नहीं, जगह कौन ले गया? विपत्ति के समय हम रोते हैं, खुदा मुझ पर दया कर। विपत्ति से पहले यदि रोए तो विपत्ति आपके घर नहीं आएगा। हालेलुया। लाखों रुपए खर्च करने से पहले, अपने आप में कंगाल पर लाने से पहले आप खुदा के पास आए और रोए, अपने पड़ोसी को माफ कर दे, अपने आप को खुदा के योग्य बनाए, तो वो दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। खुदा ने वचन में साफ लिख दिया और हजारों सालों से वो आ रहा है, वो ना कभी टला है ना कभी बढ़ा है। जिसने इसको माना है खुदा उसके साथ चला है, जिसने इसका फॉलो किया है खुदा उसकी परिस्थिति को बदला है, जिसने इसको सुना है, इसको माना है, उसको यीशु ने धन्य कहा है। इसलिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रहे। आज के बाद कभी नहीं कहना मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी वैसा है। पहले आप जांचो। यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया, लंबा चौड़ा लिस्ट बताया, मेरा भाई इतना लंबा पाप कर रहा है, इतने बार गिर गया। तब यीशु मसीह बोला, बेटा पहले अपनी आंख में देख, पहले अपने आप में जांच, तेरे अंदर में कितना लड़ता भरा है उसको निकाल, फिर अपने भाई को जांच। हम दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से उंगली उठा देते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से हम कह डालते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है पहले हम अपनी आंख के लट्टे को निकालें, जांचें, पड़ोसी से प्रेम रखें, ताकि आपकी प्रार्थना रुके ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये टब है, ये क्या है? वचन में ये क्या है? बोलो ना, क्या है? टब है। इस टब पर की पानी को यदि मैं स्थान में बहा दूं तो कितने दूर तक बह के जाएगा? कितने दूर तक बह के जाएगा? थोड़ी दूर, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर की दूरी। लेकिन यदि यहीं से एक सोता फूट करके निकले और इस बाल्टी में गिरकर बहे, उसकी दूरी मापना मुश्किल है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसकी दूरी मापना मुश्किल है। यदि हमारे अंदर वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, हमारा प्रेम भी ऐसा ही है। हालेलुया, हमारा प्रेम भी ऐसा ही है। यदि परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, इस प्रेम को कोई माप नहीं पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आप शत्रुओं को कहेंगे आई लव यू माय फ्रेंड, क्योंकि आपको डर है कि आज रात यदि मैं प्रार्थना में जाऊंगा और उसको माफ नहीं किया तो मेरा प्रार्थना खुदा नहीं सुनेगा। इसलिए आप दिल से उसको माफ करेंगे, उसको प्यार करेंगे, ताकि शाम के जब आप जाएं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने मेरे शत्रु को माफ किया है, खुदा मेरे लिए ये रास्ते खोल, मेरे लिए मेरे बंधन को खोल, मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए आशीष का द्वार खोल, मेरे खेती बाड़ी को बढ़ा, मेरे पशु पक्षियों को बढ़ा। आपका खुदा बोलेगा बेटा तूने माफ किया है इसलिए मैं तुझको दूंगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे एक और वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद पढ़ेंगे।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से, दोबारा कभी नहीं बोलना चर्च में या किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ, अपने छोटे बड़ों के साथ उसको ही बोला वो मेरा प्रिय मित्र है, वो मेरा प्रेम करने वाला है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आपको बता दूं, पवित्र आत्मा आपके दिमाग से, हालेलुया, आपके मन से, आपके विचारधाराओं से आपको उस बंधन से फ्री करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। विधियों के वो लेख में भी लिखा गया है और अनुग्रह की आशीष में भी यीशु मसीह ने कहा है, तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखना। आप अपने समान प्रेम रखेंगे तो आपका बैरी भी, हालेलुया, आपके बुरे दिनों में आकर बोलेगा, आपकी गवाही देगा, बोलेगा बहुत अच्छा आदमी था भैया, बहुत सुपर आदमी था, बहुत प्रेम करने वाला आदमी था। ओ हालेलुया, वो दुखों के घरों में जाता था, सुखों के घरों में जाता था, अनाथों की सुधि लेता था, गरीबों की सुधि लेता था, मारे मारों को जल पिलाता था। हालेलुया, मैं ही उसको गलत समझाऊं लेकिन वो गलत, किसके प्रेम से हम गलत नहीं रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हम गलत नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 4 पद, ध्यान से सुनना इस वचन। निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 4 पद, ध्यान से सुनना। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेरने आना। हो जाएगा बेटा। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आपका पड़ोसी जिसके साथ आपका झगड़ा होता है, उसका मुर्गी यदि आपके पास आ जाने से आप कैसे करते हैं? मार देते हो? मार देते हो? मार। क्या लिखा है वचन में? आपका विरोधी जो प्रभु को नहीं जानता है या जानते वक्त भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसका बैल आपके घर के सामने आ जाए तो क्या करना है? उसको मारना है, पीटना है, भगाना है, गाली देना है। करते हैं कि नहीं करते हम लोग ऐसा? अक्सर करते हैं, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है। उसको प्यार से उसको बुला के बताने बोल रहा है। हमारे घर में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, ध्यान से सुनना। हमारे सारे मुर्गियां हमारे पड़ोस में जाकर, हमारे होटल वाले, हमारे नीलेश के घर में रहता है, प्रेज़ द हालेलुया, पूरा मुर्गी बन जाता है, उनके बाथरूम के आसपास में रहता है। लेकिन कभी भी वो लोग हमारी मुर्गियों को नहीं भगाती, वो आने जाती है। और एक भी मुर्गी का बच्चा शाम के समय छूट जाएगा ना, उधर रह जाएगा तो उधर से आवाज देते आएंगे। क्या बोल के आवाज देंगे? ओ पंतुलावा मी कोण भी कड़म नहीं, कोणा बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अन्य जाति व्यक्ति को इतना प्रेम, हम तो मसीह के लोग हैं, कितना प्रेम रहना है, लेकिन हमें को ज्यादा अंदर से शैतान चार्ज करता है और हम तुरंत कब तो पाते हो उसका मुर्गा मेरे अंदर में, ये कभी कर दिया, ये कौन हो गया, है कुछ नहीं बोलता है, उसको
दांत दबाते हम तैयार होते हैं, लेकिन प्रेम करना प्रभु ने सिखाया, उसको हम भूल जाते हैं और शैतान के वश में होकर के और थोड़ा लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग बन जाते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है क्या? सब लोग पढ़ो, कम से कम आज के बाद आपका पड़ोसी का मुर्गी बकरी गाय है, उसको देख के अपना गुस्सा नहीं निकालना, ठीक है? ऐसा अड़ोस पड़ोस की मुर्गियां है, उसको भगाना मत, दाना खिलाना, काट के मत खाना, उसका बुला करके प्यार से देना। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। आज के बाद कलीसिया में जितने भी परिवार है, दोबारा कोई भी ऐसा गवाही नहीं देना, उसका मुर्गी खाया, इसका बकरी खाया, उसका गाय खाया, उसका बैल आया, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही हूं, इसलिए मैं प्रभु बोझ नहीं ले रही हूं। घाटा किसका होगा? पड़ोसी का होगा। तकलीफ किसके जीवन में जगा है? डर किसके जीवन में आया? उसके साथ बीमारियां कैसे बढ़ जाएगी? पूरे उसको लेकर के अस्पताल चले जाओगे, अस्पताल में डॉक्टर क्या बोलेगा? तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हेलो, क्या बढ़ गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और डॉक्टर बोलेगा ये लिख दे रहा हूं, जीवन भर गोली खाते रहना। पैसे में कमाएंगे, फ्री में कमाए। हेलो, फ्री में कमाए, इसलिए उसको वही क्लोज करना है। ये बीपी शुगर पकड़ में आने वाला है, टेंशन से आने वाली बीमारियां हैं, इसको क्लोज करो, शत्रु से प्रेम करो, उसकी वस्तुएं कुछ भी आए तो प्रेम पूर्वक पहुंचाओ, हंसते मुस्कुराते पहुंचाओ। अंदर में दर्द हो कोई बात नहीं, दीदी शाम के ना 8 बजे ये बड़ा वाला मुर्गा आपका ये बगल में सोया था, मेरे घर में आया था, इसको ना बच्चा से रखो दीदी, अच्छा से रखो भैया, इसको दोबारा इधर उधर जाने मत देना, इसको संभाल के रखो बोलना है, ना कि चुपचाप से। आजकल साधन हो गया है, बहुत सारे साधन हो गए, बाल का खुशबू भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं, हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ में चलना है। हमको एक भय होता है, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हमारा यीशु मसीह हमको देखते रहता है। हालेलुया। इस बात का डर हमारे अंदर होना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग तैयार हैं? सब लोग खुश हैं? क्या करना है अपने पड़ोसी से? उसका पशु पक्षी जानवर है तो प्यार से पहुंचा देना है, दोबारा सुनाई में आना चाहिए। आज का ये टॉपिक हमेशा के लिए यूट्यूब में रहेगा, और जिस दिन भी झगड़ा होगा उस दिन ये यूट्यूब चैनल आपको खोल के दिखाया जाएगा ताकि आपको समझ मिल जाए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 और 28 पद। लूका रचित सुसमाचार माइक में पढ़े। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। तुम्हारा अपमान करे जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। बोलो यीशु मसीह की। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना है। 2 पक्ष से वचन सिखाता हूं। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मोर को उठ करके आप अपने पड़ोसी को, जो आपका शत्रु है, उसको कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में उसको आशीष दे। लिखा हुआ है वो उसके लिए श्राप किया जाएगा।
लिखा है? वो उसके लिए श्राप गिना जाएगा। कब? सुबह उठ के, भोर को उठ करके, जब आप अपने पड़ोसी को जिससे आप प्यार नहीं करते या उसका अनुभव आपके साथ चल रहा है, भोर को उठ के कहेंगे यीशु मसीह के नाम में मैं उस पड़ोसी को आशीर्वाद देता हूँ। अचल में लिखा है उसके लिए श्राप गिना जाएगा। तो फायदा कहाँ है आपका? फायदा कहाँ है आपका? प्रार्थना में। फायदा कहाँ है आपका? 6 दिन काम करके 7वें दिन पत्नी बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में आके स्तुति आराधना करने में। आप चाहे जॉब में जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, आशीष ही आशीष आपकी है। यदि आप परमेश्वर के वजह से चलेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा, आपके बच्चों में वो शिक्षा दिलाएगा। आपका बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसके कोई भी शत्रु नहीं होंगे, उसके दुनिया में सब जगह मित्र होंगे। हालेलुया। और आपका बेटा और आपकी बेटी नाम कमा करके आएगी। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए शत्रु से क्या करना है? शत्रु से क्या करना है? प्रेम करना है। आज सब प्रेम करेंगे, सब प्रेम करेंगे, सब प्रेम करेंगे। ओके 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 ओके, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ठीक है, प्रभु आशीष दे। एक और वचन पढ़ेंगे। इसका 46 पद पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बोलो यीशु मसीह की। यीशु क्या कह रहा है? हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचनों में एक विश्वासी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उसमें लिख दिया। और अंतिम पद में आपको बताना चाहता हूं, लूका 6:48 में लिखा हुआ है कि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो और चर्च में आके बोलते हो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। नीचे में लिखा है मैं तुमको घाटा किसका हुआ? पड़ोसी का हुआ। घाटा किसका हुआ? हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन का हुआ। इसलिए आज से कलीसिया कान खोलकर ध्यान से सुनना और वचन का फॉलो करना, शाम के पारिवारिक प्रार्थना करना, भोर को उठ करके प्रार्थना करना, 6 दिन काम करना, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में आना। ऐसा ही नहीं आना नाचते कूदते आनंद के साथ अपने कमाए हुआ भेंट दान दशवान लेकर के आंगनों में स्तुति आराधना करते हुए आंगन में चढ़ाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ऊंचाई पर खुदा आपको रखेगा। हालेलुया। सबसे ऊंचाई पर खुदा आपको रखेगा। लोग देखने वाले बोलेंगे इसकी परिस्थिति इतने जल्दी कैसा बदल गई? उसने वचन का पालन किया, वचन का आदर किया, वचन को पकड़ करके चला, वचन में चोरी नहीं किया, वचन के विरोध काम नहीं किया, वचन के साथ में चला। रात दिन दोपहर के समय उसका यीशु उसके साथ चला और उसको बढ़ाया। हालेलुया। इसलिए शत्रु से प्रेम करो और प्रभु में बढ़ते चले जाओ। प्रभु सारे वचन की तुम्हारा आशीष देवे।